नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विषय को लेकर के हम सब आए हैं जिस विषय में सबसे ज्यादा क्यूरियस जो रहते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं। स्टूडेंट्स के पास जो सबसे बड़ी समस्या आती है जब वो खासकर हाई स्कूल पास आउट होता है कि उसे अपना करियर चुनना क्या है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है। कुछ बच्चे साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ मैथ्स फील्ड में जाना चाहते हैं और कुछ आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और करियर में क्या स्कोप है, इस विषय पे आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे विशेषज्ञ हैं, जिसमें आज हमारे साथ हैं मिस्टर कृष्ण कुमार सिंह जी, आप सीनियर लेक्चरर हैं मैथ्स के। हमारे साथ मिस्टर विनय एस गौतम जी हैं, आप सीनियर लेक्चरर हैं साइंस से। और हमारे साथ हैं मिस शिवानी दीक्षित जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ जो आर्ट फील्ड है उसको आपने बड़ी गहराई से देखा हुआ है, उसको एक अच्छा आपका शौक है। तो अगर हम आज शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को, तो सबसे पहले मैं मैथ्स की तरफ ही आऊंगा, क्योंकि बचपन में हम लोग जब पढ़ाई करते थे सबसे ज्यादा जो भागते थे ना वो मैथ्स से ही भागते थे। लेकिन एक बार जब मैथ्स में कोई सवाल हमें लग जाता था तो रुचि जागृत हो जाती थी और फिर हम उसकी तरफ आगे बढ़ते थे। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस मैथ्स की और आगे चल करके क्या स्कोप है अगर कोई बच्चा करियर में के रूप में उसे लेता है? तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत अधिक है। मैथ्स के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आजकल किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने का। कुकिंग में, शॉपिंग में, बजट बनाने में, फैमिली बजट बनाने में भी मैथ्स उपयोग में आती है। और जो कंपनी प्रबंधन है, कंपनी मैनेजमेंट है, वो भी मैथ्स पे ही डिपेंड करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है वो मैथ्स के बिना तो संभव ही नहीं है। मतलब बुनियाद में मैथ्स है। हर क्षेत्र में हम देखेंगे मैथ्स का कहीं ना कहीं तो रोल है और बहुत अधिक मात्रा में है। मैथ्स हम अपने चारों ओर पाते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज का विश्लेषण करना है तो उसमें हमें मैथ्स के फार्मूले वगैरह प्रयुक्त होते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मैथ्स एक आधार के रूप में कार्य करता है। अगर आपके पास मैथ्स का आधार मजबूत नहीं है तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बहुत अधिक नहीं कुछ कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें मैथ्स का बड़ा रोल है। होम डेकोरेशन, प्लेइंग म्यूजिक, बिल्डिंग करियर। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मैथ्स का रोल जो मैथ्स से छूटा हो। करियर में मैं बताना चाहूंगा, आजकल बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि करियर उनका क्या हो। चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो, मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तकनीकी सेवा में जाना चाहते हो, या आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मैथ्स का रोल व्यापक रूप से है और इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर के मैथ्स की जब बात हो रही है, हम एक सब्जी खरीदने जाते हैं अगर किसी दुकान पे, वहां भी मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो हम कई बार उसमें भी फंस सकते हैं। और एक सामान जो हमें 100 रुपए में मिलना चाहिए था, हमारे कैलकुलेशन या हमारी मैथ्स की जानकारी के अभाव में वो हमें महंगे दामों में मिलता है। खैर चलिए, मैथ्स की इंपॉर्टेंस तो हो गई, लगभग हर क्षेत्र है जो मैथ्स से जुड़ा हुआ है। साइंस की अगर हम बात करते हैं, आज का युग विज्ञान का युग है, कहा भी है। हमारे साथ सीनियर लेक्चरर हैं साइंस से मिस्टर विनय एस गौतम जी। विनय जी, क्या है ये जो साइंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर में? आज के दौर में तो हालांकि ये हर दौर में इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में आज भारत भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इसको क्या है बच्चों के लिए अगर वो साइंस फील्ड को चुनते हैं? सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास में हमने हमेशा से देखा है कि इतिहास में मानव सभ्यता का जब से विकास शुरू हुआ है उसमें विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, हम जैसे जैसे अपने ज्ञान को विज्ञान के स्तर पर बढ़ाते आए हैं, सभ्यताओं का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान के आज के फील्ड में भारत बहुत आगे तक बढ़ रहा है। शिक्षा के साथ में जैसे जब से हमने आजादी पाई है, और प्राचीन काल में भी हमारा विज्ञान काल बहुत उन्नत था, आज भी है। और जैसे जैसे हमारा शिक्षा का स्तर और स्कूलों का स्तर बढ़ता जा रहा है और अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो विज्ञान का स्तर बहुत अच्छा होता जा रहा है। और उसका हम ये फल देख रहे हैं कि आज हमारा देश चांद तक भी पहुंच गया है।
मिशन मून अभी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने क्या नाम है, बहुत सफलतापूर्वक जो है इसका आयोजन किया था। सूर्य पे भी वो भेजा जा चुका है। सूर्य पे भी जा चुका है सर। अब आगे हमारा विज्ञान ब्रह्मांड के आगे तक जाने के लिए तत्पर है, और इसी वजह से ही हम ये जानते हैं कि विज्ञान की फील्ड में बच्चा अगर सही गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ता है तो हमारे देश को बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कल्पना चावला, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे भावी प्रतिभा हमारे देश ने जन्मे हैं कि ये हमें एनकरेज करते हैं और ये दिखाते हैं कि साइंस के फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। जी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो साइंस भी एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। तो साइंस की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, आर्ट जब एक ऐसा समय भी देखा गया था कि जब बच्चे कहते थे कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है, माँ बाप कहते हैं क्या आर्ट में रखा क्या है ना? तो ये आर्ट में रखा क्या है, मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, आर्ट में रखा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस आर्ट फील्ड की, अगर बच्चे आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं और आगे चल करके वो क्या बन सकते हैं आपकी दृष्टि में? हमारे साथ शिवानी जी। सर, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चा चाहे किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, वो आगे चल करके कुछ ना कुछ बनना ही चाहता है, लेकिन आर्ट्स अगर आर्ट फील्ड से है तो उसके भी अपने अपने अलग अलग उसमें जा सकता है, उसका आगे कैरियर है। ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड से कुछ मुमकिन नहीं है। जैसे कि बच्चा जो आईएएस बनता है वो भी आर्ट साइड से ही होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको साइंस साइड या कॉमर्स या अदर फील्ड से आना जरूरी होता है। आईएएस है, पीसीएस है या और भी अदर टीचर है, कुछ भी, तो आर्ट का भी अलग एक महत्व है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आर्ट्स फील्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती। बच्चे के अंदर किस विषय को लेकर के रुचि, जब चयन करता है बच्चा, अपनी रुचि को विशेष रूप से ध्यान में रखे, इसी आधार पे वो चयन करे कि उसे कौन सी फील्ड चुननी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन इसके कि किसमें ज्यादा स्कोप है, क्योंकि स्कोप के चक्कर में हम उस फील्ड को अगर चुन लेंगे, हमारे अंदर रुचि नहीं होगी तो शायद उसमें हम उतने सफल ना हो पाए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस शिवानी दीक्षित जी, मिस्टर कृष्ण कुमार सिंह जी और विनय गौतम जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत